नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमकुम जी भी हमारे साथ हैं। मैं वेलकम करती हूँ, गरिमा जी का वेलकम करती हूँ, दुर्गेश जी का नमस्कार। वेलकम करती हूँ। नमस्कार। आज हमारे पार्टिसिपेंट्स शायद बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। हम जितने हैं हम उतने में जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि इतना प्यारा विषय होता है ना एंजल, कि इनका नाम लेते ही एक खुशी सी मन में आने लगती है कि हाँ जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ होने वाला है। अब कुमकुम जी, आपने कभी एंजल के बारे में सुना है? इसके बारे में। एंजल एंजल के बारे में। हाँ, जानते हैं, बस अर्थ जानते हैं, जे एंजल का ऐसे सुना नहीं है। अच्छा, तो चलिए आज जी। हमारे साथ गरिमा जी भी हैं, ये शायद पहली बार एंजल के बारे में सुनेंगी, और कुमकुम जी भी नहीं जानती हैं। तो अच्छा है, जिनको नहीं एकदम जानकारी नहीं उनके लिए तो बहुत मजेदार विषय है। तो एंजल कौन होती हैं? गरिमा जी को मैं परिचय देना चाहूंगी, कुमकुम जी मेरे से परिचित हैं, दुर्गेश जी भी परिचित हैं, लेकिन ठीक है। मैं रागिनी उपलपुआर, मैं वास्तु सलाहकार हूँ, हीलर हूँ, काउंसलर हूँ और लाइफ कोच हूँ, तथा राइटर भी हूँ। और इन सब विधाओं पे मैं अपने क्लासेस भी लेती हूँ। और आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है, फ्री वेबिनार लेने के पीछे उद्देश्य होता है कि जो कि मेरा मिशन भी है, जो मैंने सोचा है अपने लाइफ के लिए, कि इन सब विधाओं को जो ऑकल्ट साइंस में आती है, जो गुप्त विद्याएं होती हैं, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, तो अधिक से अधिक लोग इन चीजों को जाने और अपने जीवन में इससे जो भी लाभ मिल सकता है वो उतारे। क्योंकि हम लोग कुछ ही चीजों को जानते हैं और उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें एलोपैथिक सबसे पहले दिखाई देता है, हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। दूसरा नंबर पे हम आयुर्वेदिक में चले जाते हैं या फिर होम्योपैथिक में जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो एलोपैथिक पकड़ नहीं पाता, आयुर्वेदिक नहीं पकड़ पाता, होम्योपैथिक नहीं पकड़ पाता, तब इन विधाओं पे जाने से हमें लाभ मिलता है। तो ये हमारी भारतीय परंपराओं में से है, वैदिक विद्याएं हैं ये। लेकिन लोग विज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं और विज्ञान के कारण हर चीज का तर्क मांगते हैं। हर चीज का तर्क नहीं होता, हर चीज का लॉजिक नहीं दिया जा सकता। तो इन विधाओं में हमको विश्वास करना पड़ता है। जैसे हम अपने भगवान को मानते हैं, और भगवान से हम कोई प्रूफ नहीं मांगते बैठते हैं। भगवान को यदि पूजा करना है, यदि घर में कहेंगे तो बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, या तो मन से करते हैं या बेमन से करते हैं, लेकिन वो तर्क नहीं करते। लेकिन जैसे ही इन सब विद्याओं की बात आती है, तो बच्चे, आजकल के बच्चे नहीं मानने को देखते। पर जब अभी जब किसी के घर घर में बहुत परेशानी आती है, जब कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब जाके वो इन बातों को मानने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ, एक मिनट। तो एंजिल आज का जो विषय है मेरा वेबिनार का, 2024 का मेरा पहला वेबिनार, जो कि मैंने एंजिल के माध्यम से लिया है, और ये प्योर एनर्जी होती है। एंजिल एंजिल क्या है? एनर्जी है। हमारे आसपास हर चीज में एनर्जी होती है। ईश्वर क्या है? उसमें भी एनर्जी है। यदि हम कहते हैं काली, काली माँ, तो काली माँ की एक अलग एनर्जी है। यदि हम कहते हैं कि हनुमान जी, तो उनकी अपनी एनर्जी है। यदि हम कहें मोदी जी, तो उनकी अपनी एनर्जी। यदि हमने कहा शिवराज सिंह चौहान, तो उनकी एनर्जी अपनी अलग है। तो हर किसी की एनर्जी होती है। ये तो मैंने बताया आपको बड़े बड़े महान लोगों के नाम लेकर कि इनकी एनर्जी है, लेकिन आप जानते हैं आपके अंदर भी एनर्जी है। बिना एनर्जी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? तो कौन सी, हमारे, लाइक फिजिकल जो जैसे हम काम करते हैं वो हाँ, सारी? फिजिकल एनर्जी तो, एनर्जी तो हमसे काम करवाती है ना। एनर्जी का हाँ हाँ। क्या? हाँ, एनर्जी काम करवाती है। और जो मेटाफिजिक्स के अनुसार ऊर्जा का जो नियम है, वो क्या कहता है कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है, ना एनर्जी को हाँ नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी तो केवल ट्रांसफर होती है ना। तो हाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी एनर्जी जाती है। एक गिलास रखा है, उसको आपने धक्का दिया, धक्का दिया, वो गिलास लुढ़क जाएगा। तो जो ग्लास लुढ़का, आपकी एनर्जी ने क्या किया? ग्लास को लुढ़का दिया, तो आपकी एनर्जी वहां शिफ्ट हो गई। तो ऐसे ही हमारे हाँ। शरीर में भी जो एनर्जी होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती, फील करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को फील करना पड़ता है। तो जब हम आपने सुना होगा रेकी ऊर्जा के बारे में, सुना होगा। गरिमा जी, आपने रेकी ऊर्जा के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? मैं तो मैंने सुना तो है बट ज्यादा पता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग का मतलब उपचार देने की एक विधा, जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में।
तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो दूसरों को एनर्जी दे सकता है, और जिसके पास एनर्जी है ही नहीं वो क्या एनर्जी देगा, है ना। तो इस जी। तरीके से हमारे पास यदि एनर्जी है तो हम एनर्जी देते हैं। वो कैसे देते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो साधु संतों के पास आप जाते हो, मंदिर में आप जाते हो, पुजारी के पास आप जाते हो, भगवान की पूजा करने के बाद आप ऐसे हाथ फैलाते हो, वो आपके हाथ में चरणामृत देते हैं, आप कितने श्रद्धा के साथ चरणामृत को पी लेते हो। आप बड़े बुजुर्गों से कहते हो मेरे सिर पे हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दो। वो आशीर्वाद क्या है, वो उनकी एनर्जी है। जब हम किसी के चरण छूते हैं, जब हम किसी के अंगूठे को छूते हैं, तो अंगूठे के माध्यम से उसकी एनर्जी हमारे शरीर में आती है। और जनरली हमारे भारतीय परंपरा में, और भी धर्म में अलग अलग तरह से एनर्जी लेने के तरीके हैं, हमारे जो भारतीय परंपरा की बात करूं तो हम लोग जनरली अपने माथे को किसी बुजुर्ग के अंगूठे से जब टच करते हैं तो उनके अंगूठे से निकलकर हमारे पास पूरी एनर्जी आती है। ये बात अलग है कि आजकल हमारा प्रणाम करने का तरीका बदल गया है। हमारी हर हाँ हाँ। हमारे हर जो एक्टिविटीज हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक राज रहे हैं, जो या तो कहना चाहिए कि बुजुर्गों ने हमें उसके प्रॉपर कारण नहीं बताया, इसलिए वो धीरे धीरे लुप्त प्राय से हो गए। और आज उसको हम लोग दकियानुसी या रूढ़िवादिता या कुछ और ऐसे नाम देके उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। पर बड़ी खुशी की बात है कि वापस से फिर सब कुछ लौट के आ रहा है। तो आज जब हम बात करेंगे एंजल की, मैंने अभी बताया कि एंजल क्या है, एनर्जी है। अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं भी हम लोग तीन लोग हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर के लिए कैमरा खोलेंगे। एक्चुअली मेरा वर्क नहीं करता थोड़ा सा। ओके। तो एनर्जी जब पहुंचती है तो हम जब कैमरे के माध्यम से भी हम जुड़ते हैं, क्योंकि रेकी में जब डिस्टेंस रेकी देते हैं तो हम लोग चेहरा देखते हैं, फोटो से भी रेकी करते हैं। तो जब हम कैमरे से आमने सामने होंगे तो एनर्जी ज्यादा अच्छे से पास ऑन होगी। हम 2 मिनट इस एनर्जी को लेने के लिए एक छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप मेरे साथ करेंगे। आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, और यदि जमीन पे बैठे तो कोई बात नहीं, पालती सुखासन में बैठ सकते हैं। और यदि आप पलंग पे बैठे हैं या यदि आप कुर्सी पे लेके बैठे हैं तो आप दोनों पैर को क्रॉस नहीं करेंगे, सीधे जमीन पे टिकाएंगे पैरों को, गर्दन बिल्कुल सीधी। और ये हाथ अपने जंघा पे रखेंगे। ये होता है, इसको कहते हैं हम रिसीविंग पोजीशन। कैसे कैसे एक बारी फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? देखिए, आप एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, जी। गर्दन सीधी, क्योंकि जो भी एनर्जी है नीचे से ऊपर की ओर उठेगी। अगर हमारा कहीं बैंड है तो एनर्जी रुक जाती है। तो हमारी एनर्जी को जब हम नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए, है ना। और हम्म। साथ में हमारे दोनों पैर क्रॉस नहीं होना चाहिए, हमारे दोनों हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हाथ ऐसे होते हैं तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। वैसे लेग क्रॉस होते हैं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने हाथ को ऐसे रखना है। ये इसका मतलब होता है रिसीविंग पोजीशन, मतलब हम किसी चीज को ग्रहण करने के स्थिति में है, तो इसको हम रिसीविंग पोजीशन कहते हैं। इसको आप अपने जांघों पे रख लीजिए। अब क्या करना है, केवल सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं, कोई जटिल चीज नहीं बता रही हूँ। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और नाक से सांस लेना है, धीरे 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 सांस लेके पेट को फुलाना है, और फिर सांस को धीरे 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 मुंह से छोड़ना है। तो चलिए 3 बार करना है हमको। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ जो चीज भी बताई जाएगी आपका सारा ध्यान बाकी जगह से हटके यहाँ फोकस हो जाएगा। और जब कोई चीज फोकस होती है तो हमारे कंसंट्रेशन अच्छा होता है और हमको फिर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। ऐसा यदि हम 21 बार करते हैं डेली तो आपका फोकस बनना शुरू होता है, और जो हमारे दिमाग में अनावश्यक विचार आते हैं ना, दिन भर थॉट आते रहते हैं, वो थॉट गायब होना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज को करके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन करने के पहले भी हमें हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होती है। तो अब हम बात करेंगे एंजल्स की। एंजल कौन होती है? हमारे आसपास जो वातावरण है इसमें बहुत सारी एनर्जीज घूम रही है।
हमारे आसपास भी एनर्जी है। ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी है और ये हमारी निगेटिव एनर्जी भी है। हमारी मतलब जो वातावरण में है वो एनर्जी दोनों तरह की है। सामान्य भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं, देवदूत कहते हैं या एंजल कहते हैं या फरिश्ते कहते हैं। मुस्लिम लोग फरिश्ते कहते हैं, हिंदू धर्म में इसको देवदूत कहा गया है, यूरोपियन कंट्री में इसको एंजल कहा गया है। अब वहाँ एंजल, यूरोपियन कंट्री में एंजल का बहुत चलता है, इसलिए ये प्रचलित हो गया है, तो हम लोग भी इसको एंजल के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्री का या अंग्रेजों का है, हमारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वर्ल्ड पूरा है सबका, हम लोगों ने उसको बांट लिया है। तो हमारे धर्म की भी चीजें इसमें, हमारा धर्म उनका धर्म सब कुछ एक ही है। तो ये एंजल क्या होती है, ये देवदूत कहलाती है, मैसेंजर ऑफ गॉड होती है। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है देवदूत, भगवान के दूत। भगवान ऊपर बैठा है, हम यहाँ बैठे, बीच में जो कनेक्शन बना रहा है वो देवदूत है, वो एंजल्स है। वो मुस्लिम लोग उसको फरिश्ते कहते हैं, और कोई उसको और किसी भी नाम से जान सकते हैं। पर ये क्या चीज है, ये एंजल, जिसको हम कल्पना करते हैं कि कोई परियां होंगी जिसके पर लगे होंगे, बड़े सुंदर से होंगे, ये हमारा विजुअलाइजेशन है। एक्चुअल में ये हमको पता नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं कृष्ण जी, तो कृष्ण जी कहते हैं हमें बांसुरी लगाकर, मुकुट लगा के, मोर पंख लगा के एक आकृति नजर आती है, क्योंकि हमने बचपन से उस चीज को वैसे ही देखा है। हर फोटो में हमें कृष्ण जी वैसे ही दिखाते हैं। यदि हम शिव जी कहते हैं तो शिव जी की जटाएं दिखाई देती है, उनके माला दिखाई देती है। शिवलिंग बोलते हैं तो शिवलिंग दिखाई देता है। तो हमने बचपन से कुछ चीजों को विजुअलाइज किया, हमें दिखाया गया बार बार कि ये ऐसा होता है, तो हम लोग उसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये ऐसे ही है। पर है तो वो एनर्जी। शिव की एनर्जी अलग है, विष्णु जी की एनर्जी अलग है, और ब्रह्मा जी की एनर्जी अलग है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, और शिव जी कंट्रोल करते हैं हर चीज को। ये एनर्जी हम सब जानते हैं। हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, हमेशा सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये एनर्जी है, ये सब देवदूत की कैटेगरी में आते हैं। भगवान से हमें कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान, हमने 1 करोड़, कितने अरबों लोग हैं, अरबों लोगों में से, अरबों की जनसंख्या में एक साथ सबने पुकारा, तो भगवान कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपनी टीम बना के रख ली है, और वो टीम को बोलते अब तुम लोग काम करो जाके। जैसे हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वहां से बैठ के भी वो पूरे देश को संभाल लेते हैं। कैसे संभालते हैं कि उन्होंने अपने टीम बना के रखी है। हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे पूरा मंत्रिमंडल होता है। ठीक ऐसे ही भगवान ने अपने काम के लिए देवदूत बना के रखे हैं। वो देवदूत हमारे से सीधे कनेक्ट होते हैं और हमारी समस्या को वहां तक पहुंचाते हैं। वहां से जो उपचार मिलते हैं, वहां से जो समाधान होता है वो हम तक लाते हैं, हमें संकेत देते हैं कि ऐसा करो, अभी मत करो, अभी कर लो, ऐसा काम कर लो। ऐसे करके वो हमें गाइड करते हैं। तो मैसेंजर ऑफ गॉड है, मतलब भगवान को हमारे संदेश पहुंचाते हैं और वहां से हमारे पास संदेश लाते हैं। ये होते हैं एंजल्स। सबके पास 2 एंजल पैदा होते ही होते हैं, एक हमारे दाई साइड होते हैं, एक हमारे बाई साइड होते हैं। कितने बार लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने कोई समस्या है और आपने एकदम, आपको किसी ने बचा लिया, या तो आप किसी ट्रक के सामने आते बच गए, गाड़ी से गिरते गिरते बच गए, या कुछ भी, आपके बच्चे को कोई चोट लगी और ऐसा लगता था कि अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और एकदम से किसी ने बचा लिया, तो अपने मुंह से अचानक से निकलता है, कोई तो आया था, देवदूत था वो हमारा, जो हमें बचा गया। ऐसे इंस्टेंट आपके साथ कई बार चीजें हुई होंगी। तो इस तरीके से जो वो उस समय बचाया जाता है वो एक्चुअल में देवदूत होते हैं, और वो आपके पास में दोनों साइड में आपके देवदूत या एंजल्स हैं। ये एंजल्स कौन होते हैं, अभी तो मैंने बताया कि मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, लेकिन ये एंजल्स आपके पूर्वज भी हो सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा है, विवेकानंद है, साईं बाबा है, गुरु नानक जी हैं, जितने हमारे साधु संत अब इस दुनिया में नहीं है, वो सब भी हमारे एंजल्स होते हैं। क्योंकि इन्होंने इस दुनिया में रह के, इस शरीर में रह के इतने अच्छे अच्छे काम किए, क्योंकि इनको हमेशा लगा कि हम भलाई करें, लोगों की भलाई के लिए इन्होंने हमेशा तत्परता दिखाई है, अपना जीवन समर्पित किया है। और ये मरने के उपरांत भी इनकी इच्छा रही है कि हम लोगों की मदद करें, तो ये बन गए एंजल्स। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में हमेशा विध्वंस का काम करते रहे, उन्होंने आतंक फैलाने का काम किया है। किसी को मारने में वो हिचके नहीं है, प्राणियों को भी उन्होंने बहुत सताया। ऐसे लोगों की सताने की प्रवृत्ति रही है, तो वो मरणोपरांत भी उनकी आत्मा वही काम करती है जिसे हम सामान्यतः
भूत प्रेत बाधा के नाम से जानते हैं। तो दो तरह की एनर्जी हुई, एक एनर्जी पॉजिटिव जिसको हम एंजल्स कहते हैं, एक एनर्जी निगेटिव जिसको हम भूत प्रेत आदि कहते हैं। तो एंजल हमारे हमेशा मदद करती है। इनको यदि हमको जानना है तो हमें अनुभव करना पड़ेगा। अब आप कैसे, आपको पता चलेगा कि मेरे पास एंजल है? हमारे धर्म में, हमारे हिंदुओं में ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ऐसे नाम से हम जानते हैं, ये सब एंजल हैं। इष्ट देवता आपको बचाते हैं, ग्राम देवता पूरे ग्राम को बचाते हैं, कुल देवता कुल को बचाते हैं। इस तरीके से ये सब एंजल्स होते हैं। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके साथ एंजल है या नहीं है? गरिमा जी ध्यान दीजिएगा। अचानक कभी कभी खुशबू आती ठीक। है ना, खुशबू आएगी, हाँ। आप देखोगे कि यहाँ तो कोई ना, कोई अगरबत्ती जल रही ना धूप बत्ती जल रही। अचानक से पूछे कि तुमने सेंट लगाया क्या, तुमने अगरबत्ती जलाई? कि कई बार हम लोग घर से बाहर निकल के देखते कि इस समय तो कोई टाइम नहीं है पूजा पाठ का, ये खुशबू कहाँ से आई? और वो खुशबू चंद सेकंड में वापस गायब भी हो जाती है। तो एक संकेत होता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास घूम रही है। उसी हाँ। प्रकार उसी प्रकार ना फूल है ना पौधे हैं, कुछ नहीं, और अचानक से कोई तितली आपके आसपास आके मंडराने लग जाती है। या फूल पौधे हैं तो बहुत दूर है, लेकिन एक तितली आके आपके आसपास मंडरा रही है, या आपको लगातार दिखते जा रही है, आपके घेरे लगा के जा रही है, तो ये समझ जाइए कि वो एंजल्स आपको संकेत दे रही कि मैं हूं। फिर आपने ओके। देखा होगा कि कई बार आपको कुछ नंबर दिखाई देते हैं। एक दो बार आपका ध्यान नहीं था, लेकिन लगातार लगातार आपको लगता है कि ये नंबर मेरे सामने बार बार क्यों आ रहा है। जैसे घड़ी, मोबाइल खुला तो 11:11 हुए, 10:10 हुए, 9:09 हुए हैं, या 3:33 हुए हैं। आप घर से बाहर निकले, कोई कार सामने जा रही है, उसमें आपको 999 नंबर दिख गया, 333 नंबर दिख गया, 11:11 दिख गया, या 12:12 दिख गया। ऐसे नंबर जो बिल्कुल ऐसे चमत्कारिक लगते हैं कि अरे ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिख रहा है। ऐसा भी आप लोगों के साथ कभी हुआ होगा। तो ये नंबर भी एंजल्स नंबर होते हैं। ये क्यों दिखते हैं? ये इसलिए दिखते हैं कि बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पास हैं, हमको बुलाओ। एक और मजेदार चीज होती है कि कभी बिना बुलाए नहीं आते। जब आप इनको बुलाते हैं तभी ये आते हैं। आपके साथ में रह के आपका काम करना चाहते हैं, ठीक माँ के समान होते हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमें बुलाया गया और हम इनके साथ काम करें। तो इस तरीके से ये मदद करने को तैयार है, लेकिन तब जब आप मदद लेंगे। बिना मदद मांगे ये मदद नहीं करते, तो इनको बुलाना पड़ता है। तो इस तरीके से यदि आपको कुछ नंबर बार बार दिख रहे हैं, खुशबू आ रही है, कभी सपने में कुछ दिख जाता है, कभी कोई ऐसी आकृति दिख जाती है कि बहुत आपको अट्रैक्ट करती है, कभी कभी आकाश में आप दिखेंगे तो कुछ परियों टाइप की आकृति दिखाई देती है, ये सब आपको संकेत देती है कि हम आपके पास में। एंजल्स कहती हैं हम आपके पास में हैं, हमसे कुछ मांगो, हम हमें अपनी समस्या बताओ, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सामान्यतः किसी को ये बात मालूम ही नहीं है, इसलिए कोई इसका फायदा नहीं उठा पाता। तो इस तरीके से इनकी उपस्थिति को हम जान सकते हैं। एंजल्स दो प्रकार की होती हैं, जो एंजल्स जो कह रहे हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली एंजल्स कहलाती है गार्जियन एंजल, ये सबके पास होती है। मैंने अभी बताया हमारे दोनों साइड में एंजल्स होती हैं। तो ये हमारी राइट में हमारी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, और लेफ्ट में हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है। इसमें पुरुष महिला कुछ नहीं होता, बस एनर्जी होती है। ऐसे एंजल्स के चित्र दिखाए जाते हैं, वो केवल काल्पनिक चित्र हैं या विजुअलाइजेशन, जैसे हमारे कृष्ण के, जैसे हमारे काली माँ के चित्र हैं, वो बिल्कुल वही उसी तरह के चित्र बने हुए होते हैं। और ये गार्जियन एंजल जो होती है पर्सनल होती है, बिल्कुल पर्सनल होती है आपकी, वो किसी और की नहीं होगी, वो आपका ही काम करेंगी। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के एंजल होती है वो कहलाती आर्च एंजल्स। ये एंजल्स सबके लिए होती है। ये एंजल्स बड़े बड़े काम करने के लिए होती है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे काम। अभी क्या काम करती हैं? जैसे आपको डर लग रहा है, कई बार आप अंधेरे से निकल रहे, डर लग रहा है, कई बार आप घर में अकेले और जी। दरवाजा खटखटाए तो एकदम से डर लगता है ना? जी। है ना? तो डर, वो उस समय यदि आपने इस एंजल को बुला लिया और एंजल को बता दिया कि एंजल मुझे डर लग रहा है, मेरी सुरक्षा करो। इनका नाम है, बहुत सारे नाम है, 15 प्रकार के एंजल्स होती है। इसमें से एक मैं जो डर वाली एंजल बता रही हूँ, जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, उस एंजल का नाम है आर्च एंजल माइकल। ओके।
तो माइकल एंजल को जब आप पुकारोगे तो माइकल एंजल आके आपको सुरक्षा करेगा। इवन आप कहीं बाहर भी हो, अकेले में जा रहे हो, यदि आपको डर लग रहा है, मैं बहुत छोटी छोटी घटनाएं जो मैंने अपने लाइफ में देखी है, और अब मैं इतनी क्लासेस लेती हूँ तो मेरे क्लासेस में भी बहुत सारे जो मुझे अनुभव बताए जाते हैं उसे बता रहे। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो, कुत्ता पीछे आ रहा है और कुत्ता दौड़ा रहा है, तो निश्चित है कि आप डरोगे और अब आपको काटेगा ये भय होगा। पर यदि उस समय आपने इस एंजिल को बुला लिया तो कुत्ते से आप सुरक्षित हो जाओगे, कुत्ता आपके बगल से निकल जाएगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि सड़क में जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो 3 4 5 कुत्ते भयंकर बुरी तरह से लड़ रहे थे और मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने केवल इतना कहा कि आर्चेंजल माइकल, इनको शांत कर दो। बगल ओके। से निकल गए, मैं बगल से निकल गई, मेरा कुछ नहीं हुआ। जबकि इतने खतरनाक कंडीशन में उस समय कुत्ते थे कि बचना बहुत मुश्किल था। ऐसी बुलाते कैसे हैं वैसे? हाँ, मैं अभी सिखाती, ऐस- मैं बताती, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं बताती ओके हूँ, है ना। ओके। तो इस तरीके से सबसे कैसे मतलब ये हमारी मदद करते, पहले हम इसकी बात कर ले क्योंकि आप थोड़ा इससे अटैच हो जाए, समझ ले कि कहाँ कहाँ होते हैं। अब जी। बहुत ही छोटी होती, जैसे बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, माँ थक गई है, आउट कंडीशन हो गई, बच्चे को चुप नहीं करा पा रही, तो एक एंजिल होती है जो बच्चों की देखभाल करने के लिए होती है, बच्चों को प्यार से सहेजने के लिए होती है। उस एंजिल को यदि आपने बुला लिया, उसका नाम होता है मेटाट्रॉन। एंजिल मेटाट्रॉन आइए, ये बच्चा आपका है, आप उसको संभालिए, बहुत प्यार से उनको भी बोलना है और बड़े हक से भी बोलना है। वो बड़ी खुश होती है कि ये मेरे पे हक दिखा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे कैसे हक दिखाता है, वैसे एंजल्स पे हम हक दिखा सकते हैं। और वहां मिनट भी नहीं लगता, कई बार तो चंद सेकंड में बच्चा शांत होता है। इसके तो मेरे बहुत एक्सपीरियंस है। आप फ्लाइट में हैं, आप ट्रेन में हैं, बच्चा रो रहा है, अब आजू बाजू के लोग और हैरान परेशान हो रहे हैं, कई लोग तो टोक भी देते, भाई बच्चे को शांत कराओ, बच्चे को शांत कराओ। बुला लीजिए अंजीर को। इतनी छोटी छोटी चीजें ये कराते। कुछ चीजें गुम गई आपकी, आपकी वॉशिंग मशीन बिगड़ गई, अब वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है और खूब परेशान हो रहे हैं, आधे में अटक गई, मिक्सी नहीं चल रही है, तो बुलाइए आर्चेंजल माइकल को और देखिए चमत्कार है। इसको चमत्कार बोल सकते हैं हम, पर चमत्कार भी नहीं है ये, एक्चुअल में हमारा विश्वास है। और इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। यदि आपने लॉजिक लगाना शुरू किया, यदि आपने तर्क लगाना शुरू किया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो, तो फिर कभी नहीं होगा। जैसे ही आपके दिमाग में विचार आएगा, अरे ऐसा कहीं होता है क्या, वो काम आपका नहीं करेगा। तो कुछ विद्याओं में लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती, विशेष करके ऑकल्ट साइंस में तो लॉजिक लगाना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपकी घर की बिगड़ी हुई चीजें सुधर जाती हैं। कुछ चीज खो गई है, उसके लिए भी आप किसी को बुलाओ। तो अलग अलग तरह के एंजल्स हैं। कुछ एंजल्स ऐसी हैं जो आपकी स्किन की केयर करती हैं। अब बड़ा आश्चर्य लगेगा सुन के, क्यों गरिमा, कि कोई हमारी स्किन की केयर करने के लिए, जी। है ना। जी। तो वो हाँ। सुंदरता बढ़ाने वाली एंजल है। ओके। सुंदर, तो उनको बुलाओ। आप उनको बुलाओ, कहो कि भाई मेरी स्किन अच्छी हो जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाए, लेकिन विश्वास के साथ। और एक दिन में नहीं होता ना, क्योंकि हम तो एक दिन हाँ। दवाई खा के भी नहीं होता हमारा कुछ। तो हाँ। लगातार यदि आप अपने पूर्ण विश्वास के साथ 21 दिन, 51 दिन, 41 दिन करते हैं, आपके अंदर चेंज आएगा। आपको लगेगा कि ओके। मेरी स्किन अच्छी हो रही है। हाँ। बहुत सारी रोगों के लिए भी एंजल्स हैं। तो इस तरीके से एंजल्स काम करती हैं और हमें इसका फायदा मिलता रहता है। तो बहुत बहुत सारे मतलब गिनाने बैठेंगे तो हजारों हजारों से भी ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। अभी तो हम वेबिनार में शॉर्ट में ही इस पे बात करेंगे। तो इस तरीके से एंजल्स हमारी मदद करती है। मैंने ये आपको बताया कि एंजल हमारे साथ में कैसे पता चलेगा। अब हम आपके प्रश्न पे आते हैं। आपका प्रश्न था एंजल से, एंजल को बुलाते कैसे हैं, जी। है ना। मतलब इसको कह सकते हैं हम एंजल से कनेक्ट कैसे होते हैं। तो कनेक्ट, हाँ। जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तब तक तो ये हमारे पास आएंगे नहीं और बिना बुलाए ये काम करेंगे नहीं। तो कनेक्ट हाँ। कैसे होना है, अब देखो, आपको भगवान से कनेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, मंदिर। हम्म। मंदिर, हाँ। कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई हाँ। गिरजाघर जाते हैं, है ना। तो हम हाँ। कहीं ना कहीं, अब हम अगर हम मंदिर गए तो हमें भगवान याद आता है। अगर हमने मस्जिद कहा तो हमें अल्लाह ईश्वर याद आते हैं। लेकिन हाँ। इनको सबको छोड़ दिया जाए और हम सोचे कि हम किसी शक्ति से मिलने जा रहे हैं, हाँ। है ना, शक्तिपीठ हाँ। कहलाते हैं ना हमारे यहाँ। तो हम यदि हम हाँ। जा रहे हैं मंदिर में, किसी शक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, शक्ति को प्रार्थना करते हैं,
हाँ शक्ति को प्रार्थना करते हैं, माने हाँ कोई भी शक्ति से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, मेरा ये काम बिगड़ा हुआ है, ये मेरा काम करा दो, मुझे खुश रखो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखो, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे मेरे बच्चे की हेल्थ ठीक कर दो, मेरे बच्चे को जॉब लगा दो, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में पैसा दो। ऐसी कुछ प्रार्थनाएं करते हैं हम लोग, जाके हाँ मांगते हैं हाँ भगवान हाँ से एनर्जी। हाँ सेम। और हाँ जब वहां बैठते तो बड़ा शांत लगता है, अच्छा लगता है, हाँ थोड़ी देर तो बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, ओके। इसलिए हमको वो एनर्जी अच्छी लगती है। और जब हम हाँ एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, अभी मैंने थोड़े सबसे पहले आपको बताया था कि एनर्जी न तोड़ी जा सकती है न बनाई जा सकती, एनर्जी हाँ ट्रांसफर की जा सकती। तो हाँ वो जो गॉड बैठा है, वो जो ईश्वर बैठे हैं, वो जो हनुमान जी बैठे हैं, जो देवी बैठी है, उनके पास हमसे ज्यादा एनर्जी है। हाँ तो जब हमने प्रार्थना की, हमने माथा टिकाया, या हमने उनकी आंखों में आंखें देख के ध्यान से उनको देखा, तो उनके हाँ पास से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हुई, हाँ है ना। वो एनर्जी ट्रांसफर होते हुए दिखती नहीं है, लेकिन फील होता है। जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, एक हाँ शांति लगती है। वो हाँ शांति जो लगी, वो फीलिंग जो हुई, वो एनर्जी आपके पास आई इसलिए लगा। कई बार तो बीमार लोग जो चल नहीं पाते, जो दो लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं, मत्था टिकाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में लेके जाते हैं, जो पहुंचे हुए साधु संत होते हैं उनके पास ले जाते हैं, और बाद में लौटते हैं तो बड़े अच्छे से लौटते हैं। वो ये भी सुना होगा, देखा होगा, सभी ने सुना होगा, हाँ है ना। हाँ तो वो कैसे अच्छे हो गए? केवल उनके पास जाने से अच्छे हो गए? नहीं, उनकी एनर्जी मिल गई, है ना। जी। तो उनकी एनर्जी मिली इसलिए वो ठीक हो गए। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ऐसे, अब आपने क्या किया, मंदिर में जाके प्रार्थना की। प्रार्थना करने के पहले जब आप मंदिर गए, तो आप शुद्ध मन से मंदिर जाते हैं, आप चप्पलें बाहर निकालते हैं, आप माथा टेकते हैं, हाथ करके नमन करते हैं, अंदर से आपके दिल में ये भावना आने लगती है कि भगवान है, इनसे मैं कुछ मांगूंगी, इनको मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करूंगी। तब आपके मन में कोई कोशिश करते हैं कि कोई गलत चीजें न चले, यही कोशिश करते हैं, जी। है ना। तो क्या कर रहे हैं फिर आप, मंदिर के बाहर से ही आपने भगवान से कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। चप्पल हाँ। निकाली, पहला कनेक्शन बना। फिर वह जैसे हम्म। उनकी देहरी आती है, चौखट आता है, मंदिर का आता है, आपने ऐसे करके प्रणाम किया, घंटी बजाई, हाँ क्या कर रहे हैं आप, कनेक्शन कर रहे हैं भगवान के साथ में, हाँ हाँ है ना। कहीं फूल चढ़ाया, कहीं आरती की, कहीं धूप बत्ती की, आपने भगवान के साथ क्या किया, कनेक्शन बनाया। उनको आपने, अच्छा लगता है हाँ, ऐसा। उसके बाद में आपने प्रेयर की, हाथ जोड़ के हाँ प्रेयर की, मन में प्रेयर की, जोर से प्रेयर की, जैसे भी की। ठीक ऐसे ही हमको एंजल के साथ जुड़ना है। कैसे मतलब? सबसे पहले हमारे मन के विचार शुद्ध होना चाहिए, हमारे मन में उनके लिए एक अच्छी भावना आ जानी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं इनसे यदि कुछ मांगूंगी तो मुझे मिलने वाला है। जब आपने हाँ इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ, इतने इंटेंशन साथ, आप फिर उनको बुलाया कि प्लीज एंजल जी। आ जाइए और मेरी हाँ मदद कीजिए, मैं इस समय इस परेशानी में हूँ, मुझे ये मेरी परेशानी को दूर कीजिए। आपने जहाँ दो जी। बार तीन बार बोला, तो हाँ ये तो आएंगी आएंगी, वो तो बैठी है, तैयार बैठी है आने के लिए आपके, ओके। है ना। तो इतनी हाँ सॉफ्ट एनर्जी होती, परिणाम से ही लगता ना बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज होगी, हाँ देखी किसी ने नहीं है लेकिन अनुभव किया है। तो वो सॉफ्ट एनर्जी आपके पास आने लगती है, और फिर वो ध्यान से सुनती है, और फिर वो आपके काम कुछ मिनटों में, कभी बहुत जटिल काम है तो एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, और बहुत छोटा सा काम होगा तो सेकंड में भी काम होते हैं पूरे। ये अनुभव है, ओके। मेरे अकेले के अनुभव नहीं है, जो जितने लोग एंजिल का काम कर रहे हैं कई सालों से, ये कोई नई विधा नहीं है, तब से ये अनुभव है कि एंजिल आके आपके काम करती है। तो इसलिए क्या ओके। किया आपने, एंजिल को बुलाया। थोड़ा सा हमारे यहाँ 3 अंक का बड़ा महत्व है, 3 नंबर का जो अंक होता है उसका बड़ा महत्व है, तो हम जनरली 3 बार बोलते हैं, प्लीज ओके। आइए। अभी अब जैसे यूरोपियन कंट्री से आई हुई चीजें, इसलिए हम थोड़ा सा उसको लेते हैं, हम इसमें कुछ नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में भी ये सब चीजें, प्लीज एंजिल, प्लीज परिया, प्लीज देवदूत आइए, आप आइए, आप आइए और मेरे मदद कीजिए। इसका एक और तरीका है, ये उंगलियां होती है, इसको ऐसे टच करना है, जी। और हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ये एक टेक्निक हुई, जी। है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मन में एंजल को बुलाया और ये किया। अब आपको नहीं मालूम कि जैसे मुझे किसी मैरिज वाले काम, किसी शादी से रिलेटेड काम, शादी जोड़ने से रिलेटेड काम के लिए आपने बुलाया, पर आपको पता ही नहीं है कि शादी जोड़ने वाली एंजल कौन सी होती है। जी। जैसे मंत्रिमंडल है, हाँ मंत्रिमंडल में आपको मालूम है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं,
हेल्थ जी डिपार्टमेंट अलग होता है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अलग होता है, गृह मंत्रालय अलग होता है, सुरक्षा मंत्रालय अलग होता है, सब मंत्रालय अलग अलग है ना। अब आपकी हाँ तबीयत खराब हुई और आप चले गए पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरी तबीयत ठीक कर दो, होगी क्या? नहीं होगी। पुलिस डिपार्टमेंट के काम के समय जाना पड़ेगा, हेल्थ के समय हेल्थ डिपार्टमेंट के समय जाना पड़ेगा। तो वो जो हाँ 15 आर्च एंजल्स हैं, वो 15 आर्च एंजल्स के डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। तो आपको क्या जी होना चाहिए, सबके काम मालूम, डिपार्टमेंट मालूम होना चाहिए ना कि कौन सी एंजल को मुझे बुलाना है। उस एंजल जी को प्रॉपर आप जब बुलाएंगे तो वो एंजल तुरंत आएगी, काम होगा, लेकिन तुरंत काम, सही काम, सटीक काम, जिसका डिपार्टमेंट है उसको बुलाओगे तो होगा। मेरी बात क्लियर हो रही हाँ है ना। तो इस तरीके से ये 15 एंजल्स के नाम, इस 15 एंजल्स के काम, इस 15 एंजल्स को और क्या क्या काम मिलते हैं वो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। जब हम इनको जान जाते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं। प्लस पर हमारे जो गार्जियन एंजल जो दाएं बाएं साइड में होते हैं, ये आपके पास पूरे टाइम है, 24 घंटे। एक बार सवेरे उठ के यदि आपने कह दिया गार्जियन एंजल मेरे साथ पूरे 24 घंटे रहिए और मुझे जहां आवश्यकता है, मुझे मदद कीजिए, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक बार मुंह खोलना पड़ेगा। सारी चीजों में कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, सारे प्रॉब्लम, क्योंकि वो अच्छा। तो आपकी है ना। ओके आपकी ओके। दादी नानी जो इस दुनिया में हाँ नहीं है, हाँ वही तो है, आते हैं मदद करें। हाँ किसी के मम्मी पापा हाँ गुजर गए, मम्मी पापा हैं, वो आपके आके मदद करेंगे। वो हाँ। करते ही है, उनको उनको बड़ा अच्छा लगता है, और वो उतना प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत प्यार करते हैं। वो आपको दुखी नहीं देख सकते। और ओके। बस शर्त एक है कि आप हाँ उनको बुलाइए। ठीक है। बुलाने का तरीका एक हुआ, हमने प्रार्थना की। हाँ दूसरा, हमने ये वाला तरीका अपनाया। हाँ। तीसरा तरीका लिख कर भी हो सकता है। जैसे आपकी कोई थोड़ी बड़ी समस्या है ना, ओके। तो जॉब नहीं हाँ मिल रहा है मान लीजिए, हाँ या हाँ आपकी परीक्षा आ गई और परीक्षा में आपको अच्छे नंबर चाहिए हैं, हाँ। तो आप क्या करो, एक कागज में लिख के रख दो। जैसे पत्र लिखते वैसा भी लिख सकते, कैसे भी लिख सकते, इतनी भोली भाली है, इनकी एनर्जी इतनी प्यारी होती है कि इन्हें कोई दांव पेच नहीं आते, नहीं ये दांव पेच में पड़ती हैं। ओके। जैसे शिव जी की एनर्जी है, कोई कहते हैं ना शिव जी नाराज हो जाएंगे, हम्म। कहते हैं ना शिव जी नाराज हो जाएंगे, हाँ 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 ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ तो अच्छी भाषा लिखी, सामान्य भाषा लिखी, कोई कहे मुझे तो लिखना नहीं आता, तो लिखो, जो लिखना आता लिखो, तो लिखो हाँ कि एंजल्स मेरी मदद कीजिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब लगा दीजिए, मुझे 2024 के एंड तक जॉब चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, हाँ लिख के रख दीजिए। हाँ। तो जब जब समय मिले आप दोहराते रहिए, आपका काम होगा, ओके आपका काम ओके। होगा। तो ऐसे हर एंजिल का है। तो हम तीसरा तीसरा चौथा तरीका क्या हो गया, हम लिखकर भी इनको बुला सकते हैं, मन में डेली लिखने की सोचकर। जरूरत नहीं है ना, एक बार ही नहीं नहीं नहीं, लिख डेली दूँ? लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन डेली डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दो बार इसको रिपीट होना चाहिए, कि नहीं तो आप लिख ठीक के है। भूल गए तो कहीं वो भी ना भूल जाए, हाँ हाँ है हाँ। ना। इसलिए ठीक है। वो हाँ करना चाहिए। हाँ। इसके अलावा एक और तरीका है, कल्पना करके भी हम इनको बुला सकते हैं, विजुअलाइजेशन करके। ओके अभी जैसे ओके। मान लीजिए मुझे वृंदावन जाने की इच्छा है, हाँ मैं आज तक वृंदावन नहीं गई, है ना। हाँ हाँ तो मैं मेरे दिमाग में बराबर वृंदावन का सुना हुआ सीन घूम रहा है कि वृंदावन में कृष्ण जी थे, वहां बचपन उनका बीता, वहां राधा होगी, वहां ग्वालें होंगी, वहां डांस कैसे होता होगा, ये सब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, पिक्चर बन रहा है, जी। और आपका मन हो रहा है। और आप फिर सोच रहे कि मैं वहां पहुंच गई, मैं वहां पहुंच गई, और वाह मेरे को कितना मजा आ रहा है वृंदावन में, मैं बांके बिहारी के मंदिर में हूँ, मैं राधा के बरसाना में हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसे करके आपने क्या किया, एक विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया, और लगातार हाँ लगातार आपने सोचा, एक दिन आपकी इच्छा पूरी होगी, तो क्योंकि ये तो हम डेली डेली नहीं करते, मतलब कोई ये जरूरी चीज नहीं, तो। तो कितने हाँ काम आपके लाइफ में, अभी कितने आप लोग सभी बता सकते हैं मेरे को ये वाली बात, कि कितने लोगों को ऐसा हुआ कि बहुत पहले सोची हुई चीज अचानक पूरी हुई। अभी भले याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। वीना जी ओके। बताएंगे ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? वेलकम करती हूँ न्यू ईयर का। ऐसा होता है ना, हाँ, कभी कभी महसूस होता है मैम। कभी कभी महसूस होता है। अब जब आप इनको इनके साथ जुड़ना शुरू करेंगे तो आपको लगातार महसूस होना शुरू होगा, क्योंकि अभी हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते। लाइफ में हमारे साथ सबके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन हम उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जब हम इसके साथ रिलेट करना शुरू करेंगे तो हमें अनुभव और गहरे आते जाएंगे। और छोटी छोटी बातों के लिए, मेरी तो कोई चीज खो जाती है, ढूंढने के बदले मैं परेशान नहीं होती, मैं कहती अंजिल ढूंढ, अगले 10 मिनट में मेरे को वो चीज चाहिए, आ जाती ओके। है, वो जगह पे हम पहुंच जाते हैं। पर आपको हाँ विश्वास होना चाहिए, जैसे मेरा हाँ विश्वास है।
मेरा इतना विश्वास है कि कोई चीज इधर उधर हुई, मैं घबराती नहीं। अभी है ना एंजिल, अभी तो मेरे बच्चे भी मुझसे कहने लगे, अरे आप हड़बड़ा क्यों रही हो, आप बुलाओ अपने एंजिल को, चीजें मिल जाती। तो इतनी हाँ प्यारी इसकी एनर्जी होती है। तो इस तरीके से हम एंजिल से कैसे कनेक्ट होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। कैसे करके हम जी बोल सकते हैं, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, कनेक्ट मी कनेक्ट मी कनेक्ट मी, गाइड मी गाइड मी गाइड मी। देखो जी। शब्दों का हेर फेर हुआ तो भी कुछ बहुत गलत हो गया, सलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ भी बोलेंगे वो आती अच्छा अच्छा, ओके। है ना। लिख कर बुला सकते हैं, सोच कर बुला सकते हैं, कल्पना करके बुला सकते हैं, विजुअलाइजेशन से बुला सकते हैं। ये तो उनके साथ हमको कनेक्ट करने के तरीके हुए। जी अब अब एक है कि वो आई कि नहीं आई कैसे पता चलेगा। दिखती तो है जी नहीं, इनका शरीर नहीं है, इनका कोई जी। शरीर नहीं है। ये तो एनर्जी है, ओके। वायुमंडल में फैली पड़ी हाँ है ना। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे पास आ गई, हमने बुलाई है, हमारे पास आ गई है ना। ऐसा प्रश्न आया ना दिमाग में। जी। तो कैसे मालूम पड़ेगा। कई बार ऐसा लगे आप बैठे और आपने बुलाया था और थोड़ा सा आपको कंधे में ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया, हल्का सा धक्का दिया। ओके। भीड़ में है, भीड़ में कुछ बड़ी घटना होने वाली होगी, ऐसा लगेगा आपको किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया। आप देखोगे कहाँ है, कोई नहीं है, लेकिन आपको किसी ओके। ने पकड़ के खींच लिया। ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे चढ़ने वाले थे और ट्रेन चालू हो गई, किसी ने खींच लिया। और फिर से बाप रे, भी मैं गिर ओके। जाती मर जाती, एकदम रोए, रोंगटे खड़े हो जाते कि अभी कुछ हो गया। और अब फिर आपको लगता है थैंक यू, इसने मुझे बचा लिया। कभी आप कहीं जा रहे हैं और बिल्कुल आपको लग रहा है कि टाइम पे नहीं पहुंचूंगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कोई अचानक से बाइक वाला आएगा, कोई परिचित निकल आएगा, कहेगा बैठ जाओ, ऑटो वाला आ जाएगा, चलो बहन जी बैठ जाओ। ऐसा तो हुआ होगा लाइफ में, इस टाइप की कुछ चीजें हाँ ना। हाँ। इस टाइप की जो चीजें होती है वो एंजल होती है, क्योंकि जाने अनजाने, ऐसा नहीं है अभी आप कोर्स कर रहे हैं इसलिए आपके साथ हो रहा है। कोर्स नहीं करेंगे तो भी होता है, लेकिन कोर्स करेंगे या सीखेंगे तो आपको और प्रॉपर वे में मालूम पड़ जाएगा कि मुझे ऐसा ऐसे करना चाहिए। इस तरीके से हाँ आप एंजल के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई बचा लेता है। और कभी कभी कोई आवाज सुनाई देगी, आप चौंकेंगे कि ये आवाज कहाँ से आई। कभी कभी कुछ आपकी परेशानी रहेगी और आपने एंजल को बुलाया, तो कोई गाना बजता रहेगा, उस गाने में कोई मैसेज आ जाएगा। तो गाने, अरे ये गाना मेरे लिए बजा, एकदम से आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इस गाने की ये लाइन मेरा संदेश है। कभी आप ओके। पुस्तक पढ़ते रहेंगे, पुस्तक खोलेंगे तो उस पन्ने पे कुछ चीज मिलेगी, अरे ये तो लिखा हुआ है। जैसे मैं अभी अभी 2-3 दिन पहले की घटना आपको बताती हूँ। मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी, कुछ सोच रही थी, कुछ डिसीजन लेना था, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। और रोज 3 दिन से सोच रही थी, करूं नहीं करूं, ऐसा करूं, इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, मतलब कुछ चीजें थी जो मुझे करनी थी। और मुझे लग रहा था कि इतना पैसा मैं यदि कहीं लगाती हूँ तो मेरा फायदा नहीं होता, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, एक बगल से एक व्यक्ति निकला और उसका मोबाइल बज रहा था, और तेज तेज मोबाइल बज रहा था। उस मोबाइल में, जीवन में जो रिस्क नहीं लेता वो कभी सफल नहीं होता। बस मुझे इतना ही सुनाई दिया। बाद में मेरा ध्यान यहीं आके अटक गया, और बाकी की लाइन वो क्या बोला मुझे नहीं पता, और मैंने आके घर में आके वो डिसीजन लिया। तो वो मेरे लिए मैसेज था। तो ऐसी कोई चीजें अचानक से आवाज के रूप ओके। में आएंगी, कोई बगल में बोलता हुआ निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हमको धीरे धीरे आदत बन जाती है कि हम उन संकेतों को पहचाने, क्योंकि ये सांकेतिक रूप से हमारे पास चीजें आती हैं। जी। कभी कभी कुछ चीज दिखाई देने लगती है, अचानक से दिखती भी है। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनको एंजल अलग अलग तरीके से दिखती है। कुछ लोगों को एंजल दिखाई देती है, कुछ लोगों को आवाज सुनाई देती है, कुछ लोगों को फीलिंग होती है। तो ऐसे इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जो ये कोर्स का हिस्सा होता है, इसमें कोर्स में हम इसको सिखाते हैं। दिखाई कैसे, मतलब कैसे, किस फॉर्म में कुछ फॉर्म में भी दिखते दिखाई हैं? देती है, जिसको हम परी की कल्पना करते हैं, परी के रूप में दिखाई दे सकती है। कोई व्यक्ति अचानक सामने आ जाता है, वो हमारी मदद कर जाता है, वो दिखाई देता है। बहुत अलग अलग ओके। तरीके से दिखाई देती है। ओके। फिर अब एक प्रश्न और आता है कि एंजिल किसकी मदद करती है। हाँ एंजिल किसकी मदद नहीं करती है। अब आप हाँ। जैसी सोचोगे, अरे यार ये एंजिल वेंजिल क्या होती है, क्या सच में कोई ऐसी चीज आके हमारा काम बन जाएगा, क्या हमारे पास सच में पैसे आ जाएंगे, क्या सच में हमारा वेंटिलेटर से व्यक्ति बाहर निकल के आ जाएगा। उसके एंजिल कभी मदद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास ही नहीं दिखाया, उसके मन में हम्म डाउट है। तो जिसके मन में हम्म। डाउट है उसकी मदद कभी एंजिल नहीं कर। फिर किसी को लग रहा है कि मैं एंजिल को बुलाती हूँ या बुलाता हूँ,
और मैं पड़ोसी का नुकसान करवाता हूँ, या मेरे रिश्तेदार के घर में घाटा करवाता हूँ, कुछ कुछ ना कुछ उसके नुकसान। जब आपके मन में निगेटिव थॉट आएगा तो क्या एंजल आपकी मदद करेगी? क्योंकि ये प्योर आत्माएं नहीं। होती है, प्योर शुद्ध एनर्जी होती है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करती। तो जब आपके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे थॉट आएंगे तब भी एनर्जी, ये एनर्जी आपके साथ काम नहीं करेगी। तो इसलिए जी। आपको बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव काम जो रहता है उसके लिए बुलाएंगे तभी ये काम करती है। तो ये संक्षिप्त सा एंजिल का परिचय। और अभी तो आप लोग दो ही तीन लोग हैं, फिर भी मैं कुछ चीज शेयर करती हूँ। अम्म, ये एक मेरा अभी कोर्स है, कल से ही शुरू होने जा रहा है। कुछ लोगों जी। ने ज्वाइन किया हुआ है, और हाँ। है ना, तो कल से कोर्स ज्वाइन हो रहा है। इसमें ये 3 दिन का कोर्स है, और हाँ। 599 में ऑफर है आज के लिए। आज और कल, जी। कल 11 बजे तक का ऑफर है इस रेट में, वरना फिर इसकी फीस अलग होती है। और यदि आप लोग करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं। और इसमें आप और एक चीज और बता रही, क्या देखेंगे? मैं इसमें ऐड हूँ। ये हाँ वाला कोर्स मैंने करना हाँ है। हाँ, हाँ। आप ऐड है। हाँ मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने मैसेज भी किया है जी, कि ये कोर्स आप 7 बजे के करीब कर सकते हैं। एक छः मिनट। सात बजे, छह मैं बजे या 7 बजे। एक सेकंड बात करती हूँ मैं ना। अभी हम बात करते हैं मीना जी। मैं इनको थोड़ा सा ये दिखा दूं क्योंकि ज्यादा लोग तो है नहीं। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे गरिमा जी, इसको आप देख लीजिए। जी। गरिमा जी और दुर्गेश, आप लोगों को बताना चाहूंगी क्योंकि ऑलरेडी वीना जी इसमें ज्वाइन है, और आज कुछ नए लोग नहीं है, इसलिए मुझे केवल आपको ही बताना है, समझ लीजिए। इस कोर्स में डिटेल में बताया जाएगा कि एंजल कौन होती है, 15 एंजल्स कौन होती है, कितने तरह की होती है, किसके पास किस किस तरह के काम होते हैं। यदि आपको पीरियड आया है और पीरियड में खूब तकलीफ हो रही, असहनीय तकलीफ हो रही है, तो कौन से एंजल को बुलाना चाहिए। यदि बेबी का जन्म होने जा रहा है तो कौन से एंजल को बुलाया जाना चाहिए। पैसे के लिए कौन से एंजल को बुलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी एंजल्स हैं जिनको हम जानेंगे। इसके नोट्स मिलेंगे आपको, बकायदा रिकॉर्डिंग मिलेगी। नोट्स मतलब जो प्रेजेंटेशन स्लाइड रहेगी वो आपको पूरी मिलेगी, और आपको रिकॉर्डिंग पूरे टाइम के लिए मिलेगी। एंजल को कैसे बुलाते हैं अभी मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट शॉर्ट में सब चीजें बताई है। एंजल किस किस क्षेत्र में जी। हमारी मदद करती है, एंजल कब मदद नहीं करती, एंजल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे आपको 11 11 दिखा, 33 33 दिखा, तो 11 11 का मतलब क्या है, 33 33 का मतलब क्या है। यदि एंजल नंबर दिख गए तो उसमें आपको करना क्या है, एंजल नंबर का जी। और क्या मतलब होता है, ये सारा डिटेल आपको इस कोर्स में मिलेगा। इसके साथ में आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा ऑरा क्या होता है। आभा मंडल सुना है नाम आप लोगों ने, ओरा? सुना है बट कुछ पता नहीं है हाँ, बिल्कुल भी। तो ओरा क्या होता है, जैसे साधु संतों के पिक्चर्स को आपने देखा होगा, उनके चारों तरफ एक सफेद सफेद सब बना हुआ होता है, हाँ हाँ हाँ। वो ओरा होता है। जैसे सबसे बड़ा जो ओरा माना गया है वो माना गया है भगवान बुद्ध का, 40 किलोमीटर दूर ओके। था। मतलब उनके, उनसे 40 किलोमीटर दूर भी कोई व्यक्ति है तो उनके उनके प्रभाव में रहेगा। हमारा ओके। हमारा आभा मंडल जो होता है, हमारा ऑरा जो होता है, हमारा प्रभाव बताता है ना। ओके। किसी किसी हाँ। को देखकर आपको एकदम लगने लगता है कि ये कितना, माने इसके पास रहना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए, ऐसा लगता है ना कभी कभी। हाँ। तो वो उनका आभा मंडल होता है। अभी आप मुझे बताइए कि अभी सामने आपके अमिताभ बच्चन आ जाए, आप क्या चाहेंगी? कि बात करे, मिले। उनके पास जाए, उनको टच करें, हाँ। है ना। हाँ। मदर हाँ। टेरेसा आ जाए, इतनी बड़ी हस्ती है, मोदी आ जाए, तो हाथ मिलाना पसंद करेंगे एक दिन मौका मिला हाँ। तो। हाँ। हाँ, हाँ तो बिल्कुल। उनका ओरा है, हाँ। उनका और ओरा इतना मजबूत होता है किसी किसी का कि हमको वो खींचता है अपनी ओर। साधु संतों का क्या होता है, अभी आपने शायद बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा, जी जी जी। है ना। तो क्या क्यों हाँ। लोग चले जा रहे हैं, हजारों लोग रोज मिलने जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा का नाम सुना होगा। ये लोग जी। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका ओरा खींच रहा है। ये हाँ। अपने मन से नहीं जा रहे, मैंने आपको पहला वाक्य कहा, आप अपने मन से नहीं आई हैं, हाँ। है ना। अच्छा। ओके। ये ओरा खींचता है। तो ये हाँ। ओरा क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमारा ओरा हम बढ़ा सकते हैं? ओरा सबके पास में है, लेकिन हाँ। हमारे पास इतनी पतली पतली लेयर है।
हाँ हमारे चारों तरफ पतली पतली लेयर है, लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसी ऑरा में जो है निगेटिविटी घुसती है तो हम निगेटिव बन जाते हैं, और निगेटिविटी जी ज्यादा देर रहे तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर ये जी। निगेटिविटी नहीं घुसी तो हम बीमार होंगे क्या? नहीं हो। नहीं। तो कैसे हम अपने ओरा को इतना मजबूत बनाए कि हमारे आसपास की निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं घुसे? कौन नहीं सीखना चाहेगा इस चीज को? सब कोई। है ना? क्योंकि हाँ एलोपैथिक में तो जब कोई बीमारी आती है तो सीटी स्कैन करवाते हैं और तरह तरह के टेस्ट करा, तब मालूम पड़ता है कि हमारे को डायबिटीज हुआ है, हमारे को हाँ। कुछ हुआ है। लेकिन यदि आप अपने ऑरा को रोज क्लीन करेंगे या आप जानेंगे, तो हीलर लोग आपको 6 महीने पहले बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। इतना पावरफुल होता है ये। तो ऐसे मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा तो मिशन है कि मैं कुछ सामान्य सी जानकारियां लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग जी। अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। अगर आज हर किसी को अपने आभा मंडल को कैसे इंप्रूव करते हैं आ जाए, अपने आभा मंडल को रोज क्लीन कैसे करते हैं, हम नहाते हाँ नहीं हैं, साबुन लगा के हाँ नहाते हैं। हाँ। तो साबुन लगा के नहाते तो हमारी फिजिकल बॉडी तो साफ हो रही है, जी। लेकिन हमारे इनर इमेज कहाँ साफ हो रही है? हाँ बिल्कुल। है ना? तो हमको अपनी अपनी इनर इमेज भी साफ करनी है, हमको अपनी इनर इमेज बनाना है। तो उसके लिए हमको अपना आभा मंडल क्लीन करना पड़ता है। हम कई जगह जाके आते हैं, जैसे आप किसी शव यात्रा में जाके आते हैं, किसी मृत्यु की जगह से लौट के आते हैं, आपका मन कैसा रहता है? थोड़ा सा खराब सा दुखी रहता रहता है, है। और लगता है अरे क्या दुखी। रखा है जिंदगी में, क्यों हम इतनी हाय हाय कर रहे हैं हाँ हम। हाँ। है ना? और यदि उसी में कोई युवा व्यक्ति मर गया या आपका कोई फ्रेंड चला गया, तो और दुखी होते हैं आप। शमशान के लौट के जी। आते तो आपकी एनर्जी कैसी रहती है? अच्छा छोड़िए, इस चीज को भी छोड़िए, कहीं लड़ाई हम्म। झगड़े हो रहे हैं और वहां से जब लौट के वहां जब आप खड़े रहते तो आपको आपकी एनर्जी कैसी होती है? बहुत बेकार मतलब है ना? फील कर। तो हाँ वो जो एनर्जी बेकार होती है, वो जो आपका मन परेशान होता है, वो आपके आभा मंडल में निगेटिव एनर्जी के प्रवेश करने के कारण होता है। हाँ। है ना? तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा आभा मंडल इतना मजबूत हो जाए कि निगेटिव एनर्जी हमारे पास घुसने ही नहीं पाए। यदि घुस गई है तो हम क्लीन कैसे करें? क्योंकि इसके लिए कोई साबुन की जरूरत नहीं है, इसके लिए पानी की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया ओके। आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। कितना टाइम देना पड़ता है इसको, इसके लिए? इसमें 5-7 मिनट में हो जाता है, 3 मिनट अच्छा में अच्छा। होता है, कुछ ओके सेकंड में भी ओके। होता है। अलग अलग विधियां हैं जिससे हम करके कर सकते हैं। यदि हमें शॉर्टकट में करना है तो हम 30 सेकंड वाली विधि करते हैं, लेकिन हमको लगता ओके है कि ज्यादा निगेटिव होगा तो हमें ज्यादा टाइम वाली विधि करना चाहिए। अलग अलग पर विधियां हमें सब सीखनी चाहिए। ओके। ठीक है। इसके बाद होता है चक्र, होते हैं हमारे शरीर में चक्र, पूरा हमारा शरीर जो है वो चक्र से ही कंट्रोल हो रहा है। हाँ ना? तो 7 चक्र आपने सुना होगा, इसके बारे में नाम जरूर से। तो 7 चक्र हाँ। को कैसे हील करते हैं? एक एक चक्र हमारे एक एक अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ना? ओके। पूरे 7 चक्र हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कोई हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, कोई हमारी रीढ़ की हड्डी कंट्रोल करता है, कोई हमारा ब्लड कंट्रोल करता है, कोई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है, कोई हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है। तो हाँ जो सिस्टम हमारा, जो अंग गड़बड़ है, इसका मतलब हमारा वो चक्रा बिगड़ा हुआ है। हाँ। तो उस चक्रा को हम कैसे हील करें? एंजिल के मदद से। वो इस कोर्स जी। का हिस्सा रहेगा इस तरीके से। और इसके अलावा भी, ये मैंने मोटी मोटी चीजें बताई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको, 15 एंजल्स के नाम, 15 एंजल्स के काम, और अफर्मेशंस क्या होते हैं, और फिर साथ में 3 दिन का कोर्स है, और 3 दिन में आपको इसके साथ में 3 मेडिटेशन भी सिखाऊंगी। तो ओके। ये कोर्स रहेगा मेरा, कल से शुरू होने जा रहा है। और हाँ। है ना? और अभी हम टाइम की बात करते हैं, बीना जी की कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए बीना जी, अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? बीना जी हैं यहाँ पर? अभी तो मैंने टाइम इसका 9 से ही रखा हुआ है। अभी सब लोग आए होते तो हम बात कर सकते थे कि टाइम चेंज करना है क्या, लेकिन अभी सब लोग हैं नहीं। मुझे एक्चुअली यही ठीक लग रहा है मतलब। वास्तव में सब लोगों को 9 बजे का टाइम ही सूट होता क्योंकि है, फ्री। हाँ तो इसलिए 9 बजे का टाइम ही रखा जाता है। यदि किसी को बहुत हो तो 8:30 से कर सकते हैं। उसके पहले तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऑफिस हाँ वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, तो उनके लिए नहीं हो पाएगा। है ना? हाँ। तो ये कोर्स है मेरा, इस कोर्स को हम लोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी है मतलब कि बस इतना ही होता है और कुछ और भी चीजें हैं?
बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो एक छोटा सा कोर्स है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मैं इस कोर्स को ला रही हूँ 3 दिन के। बाकी ओके। डिटेल कोर्स बहुत, ये तो हर चीज हमारी जो वैदिक विद्याएं बहुत गहन है, और हम जितना टाइम देंगे उतना हमको सीखने को मिलता है। पर हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में छोटी छोटी क्लासों से ही सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे ठीक बढ़ता है। है। ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है? कोई सॉरी मैम, वो मेरा लग नहीं रहा था। कोई बात हाँ, नहीं। मैं यही कह रही थी कि जरा जल्दी हो जाए तो उससे ये होगा कि मेरा ना एक कोर्स है, और तो वो मेरा मिस नहीं होगा फिर। 8:30 थोड़ा से कर सकते हो, क्योंकि बाकी लोग ऑफिस वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। नहीं, 8 से 9 नहीं चलेगा? 8 से 9 अभी यदि बाकी सब लोग होते तो मैं पूछ लेती, लेकिन अभी मैं कैसे पूछूं? थोड़ा सा जल्दी हो नहीं जाएगा। नहीं, नहीं 8 से 9 इसलिए आधे कहा है घंटे और लेट। कि नहीं, फिर वो मेरा क्लास 9 बजे स्टार्ट होता है, वो तो 5 मिनट ऊपर भी मैं अटेंड कर लूँ कोई बात नहीं। 9 से 10 है तो वो जो क्योंकि वो पीछे कैंसिल कर दिया ना आपने 3 दिन का, तब हाँ मेरी कोई हाँ। क्लास नहीं थी। अच्छा तो अच्छा। मैंने इसे मेरे को अच्छा लगा कि मैं आराम से अटेंड कर लूंगी, टेंशन में नहीं नहीं, रहूंगी। मुझे मेरी मेरी अपनी समस्या नहीं है कोई भी टाइम की, लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो सब ऑफिस वाले हैं, उनको 9 बजे वाला टाइम सूट होता है। या तो और थोड़ा लेट कर लो। हाँ, लेट कर लो फिर। कितना लेट तो मत। कितना लेट, कितना? 9:30? उससे साढ़े 9, ऊपर तो पौने 10। नहीं। पौने 10 के करीब नहीं हो सकता है, नहीं, 10 पौने से तो 10। बहुत 12 हो ज्यादा हो जाएगा। जाएगा ना। 12, हाँ 12 बज जाएगा। तो 2 घंटे चाहिए, आठ 2 घंटे। 8 बजे का देख लिए, वो जो सा आपने ग्रुप तैयार किया ना, जो भी मेंबर आ गए हैं उनको हाँ। टाइम आप 8 बजे का दे दीजिए। मैं चलिए ग्रुप में पूछ लूंगी, यदि ऐसा कुछ हाँ, रहेगा तो। और मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ, मिलेगी। उससे जैसे थोड़ा बहुत कुछ मिस हो जाए, कभी नहीं नहीं, इंटरनेट की बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। रिकॉर्डिंग मिलेगी। और मैं कैसे दोगे आप, मेल पे दोगे क्या? नहीं या नहीं, फिर कैसे? लिंक मैं आपको पर्सनल ड्राइव पे शेयर? अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे ठीक है व्हाट्सएप पे दूंगी। ठीक है ठीक है क्लास की ठीक है। यही शर्त रहेगी कि क्लास की रिकॉर्डिंग कोई किसी को देगा नहीं। हाँ ठीक है। ना, क्लास की ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, इस पे तो आप लोग चले जाओगे। लेकिन क्लास की तो रिकॉर्डिंग थोड़ी प्राइवेट होती है, क्योंकि आप लोग खरीद रहे हो कोर्स मेरे से, है ना? जी जी जी। इसको आप अपने तक ही रखेंगे। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, जैसे क्लास की जो हम क्लास आपसे ले रहे हैं, हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग थोड़े टाइम तक अगर हो जाए हाँ, अरे तो आप भी। पूरे टाइम रखिए। अच्छा कोई अच्छा, कोई वो नहीं, ठीक है कोई नहीं। ठीक है। वो इसलिए जैसे कुछ चीज एकदम से समझ नहीं नहीं, नहीं लगती। रिकॉर्डिंग को सुनना भी चाहिए, रिकॉर्डिंग हाँ, को बार बार रिकॉर्डिंग सुनना बार चाहिए। बार सुनकर उसको थोड़ा सा फॉलो करें, वो रिकॉर्डिंग भी दूंगी, जो स्लाइड रहेगी उसकी भी कॉपी आपको दूंगी, आप लोग उसकी चिंता ओके मत करिए। लेकिन ओके ये क्या ओके, है ना, ये थैंक बहुत बहुत सिंपल कोर्स है, बस आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको हाँ और हाँ कर हाँ। लीजिए। मैंने जैसे मैं वास्तु भी करवाती हूँ, वास्तु एक डीप कोर्स है, लेकिन जी हाँ मैम, मैंने वास्तु की आपकी क्लास अटेंड की हुई है। जी हाँ। तो हाँ ये वाली जो है ना एंजल कोर्स, तो बहुत इजी, मैंने कहा ना, इतनी प्यारी एनर्जी होती है कि इसमें यदि घुसते जाए, मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आने लगता है। एक्चुअली मैंने रेकी सीख ली है ना, जी। तो एंजल की नहीं सीखी थी। फिर आपसे मैं वास्तु का देख रही थी आपका, तो आपने फिर ये एंजल का करा दिया, तो मैंने कहा मैं यही अटेंड कर लेती नहीं, हूँ। थोड़ा थोड़ा क्या है, अगर हम इन विद्याओं में आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा, एक कोई विद्या आपकी जबरदस्त तरीके हाँ से आगे हाँ, बढ़ना चाहिए, और बाकी सबको आप थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए, है ना? जी तो जी ये, हाँ, क्योंकि देखिए, जब आप रेकी कर रहे हैं तो रेकी के साथ आपने एंजिल को बुला लिया, प्लस हो जाएगा। जी आपने कोई जी क्रिस्टल हाँ को भी रख लिया और प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता हाँ, है। मैंने भी अपनी ठीक लाइफ है। में ऐसे ही सीखा है। ये सब भी कराते हो क्या आप? हाँ। अच्छा ठीक है। तो चलिए, एक छोटा सा मेडिटेशन जैसा मैं डिजाइन करती हूँ अपने क्लास को। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कितने लोग हैं, आप लोगों को भी एक मेडिटेशन कराती हूँ मैं, है ना? तैयार है आप लोग? आज जी। जी हाँ जी, आज कम आए हैं, नहीं तो आपकी क्लास तो भरी होती है, काफी होते नहीं, हैं। मुझे लग रहा है न्यू ईयर है ना, तो कहीं बिजी अच्छा, होंगे लोग। हाँ हाँ, यस। यही बात होगी, हाँ कोई बात नहीं, हाँ लेकिन कोई कम आए ज्यादा आए हैं, हमें जितना हाँ, देना है हम जरूर देंगे। ठीक है। ये भी हमें एंजल से वो आपके पास लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंजिल के बिना ना मैं आपसे जुड़ती ना आप मुझसे जुड़ते। बिल्कुल। तो आज हम करेंगे रूट चक्रा का मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। ठीक है? और रूट चक्रा मतलब हमारा, अब पहले थोड़ी सी पोजीशन समझ लीजिए। क्लास में तो मैं, गरिमा जी आप आ रहे हैं क्लास में, जी जी। है ना? तो फिर और डिटेल हाँ तो बताऊंगी मैं, आज के लिए इतना सीख लीजिए कि जी। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जो टेलबोन होती है,
जी। टेल बोन पे हमारा रूट चक्र होता है ना, ओके। मूलाधार चक्र कहते हैं। ये हाँ। मूलाधार चक्र हमें पृथ्वी तत्व का होता है, जमीन से जोड़ता भी है, और इसका रंग लाल होता है। यहाँ एनर्जी जो होती है उसका रंग लाल होता है। और ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स पे काम करता है? हड्डियों पे। हमारे शरीर की जितनी हड्डियां हैं वो रूट चक्र से गवर्न होती है। ओके। और हमारी जितनी मसल्स है बॉडी में, जितनी भी मसल्स है, वो मसल्स भी रूट चक्र से गवर्न होती है। हमारे शरीर का पूरा ब्लड जो है, रक्त जो है, वो भी इससे गवर्न होता है। इतना महत्वपूर्ण है। मतलब शरीर का ढांचा, रक्त ना हो तो हम किसी काम के नहीं, हड्डी नहीं तो हमारा शरीर ही नहीं होगा। तो इतना महत्वपूर्ण हमारा रूट चक्र है, और हम बैठते भी उसी के ऊपर है ना, हम जमीन से जुड़े भी उसी से। तो ये रूट चक्र का हम मेडिटेशन करेंगे एंजिल की मदद से। बहुत तरह तरह से मेडिटेशन होता है, आज हम केवल एंजिल की बात करेंगे। और ये इसके अलावा फिजिकल वर्ल्ड में रूट चक्र हमें मटेरियलिस्टिक चीजें देता है, भौतिक सुख सुविधाएं हमें हमारे रूट चक्र बैलेंस होता है तो मिलता है। यदि आपके पास अच्छी लग्जरियस चीजें हैं, आपके पास गाड़ी है, कार है, घोड़ा है, अच्छा पैसा है, आप बच्चों को मनचाही चीजें खरीद के दे पा रहे हैं, आप अपने ऊपर अच्छा खर्चा कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। और यदि बैलेंस नहीं है तो ये सब चीजें आपके पास में नहीं रहेंगी। कई बार हमारे पास सब चीजें होती हैं, फिर धीरे धीरे गायब होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपना रूट चक्र को डेली मेडिटेट करना चाहिए, हील करना चाहिए। हील एक शब्द बहुत सही होता है। हीलिंग मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देने से वो चक्र बैलेंस होता है। तो हम बुलाएंगे आर्च एंजिल यूरियल को, आर्च एंजिल यूरियल। अब यूरियल की एनर्जी से हम अपना रूट चक्र बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले फिर से पीठ सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, हाथ को रिसीविंग पोजीशन में रखिए, और अपना पूरा ध्यान ले जाइए रूट चक्र पर। रूट चक्र पे एनर्जी धीरे धीरे फील करिएगा। अब हम इन्वॉक करते हैं आर्च एंजिल यूरियल को। आर्च एंजिल यूरियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरे रूट चक्र को हील करने में मेरी मदद कीजिए। यहाँ का बीज मंत्र है लम। रूट चक्र का बीज मंत्र है लम, और एनर्जी है लाल कलर की। जैसे जैसे लम मंत्र बोला जाएगा, आप अपने टेल बोन में रेड कलर की एनर्जी को गोल गोल घूमते हुए देखिएगा। नहीं दिख रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोचते रहिए कि कोई लाल कलर की एनर्जी यहाँ पर घूम रही है। हम देखना कैसे है? आंखें बंद करके विजुलाइज ओके। करना है। आंखें बंद ओके। करके अपना पूरा ध्यान रूट चक्र पे ले जाइए, जी। लाल कलर की एनर्जी को देखिए। अब आप देखिए कि आर्च एंजिल यूरियल आ चुकी हैं, और बीज मंत्र लम से वो जगह हील हो रही है, ऊर्जा पहुंच रही है। ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी आपके रूट चक्र में आर्च एंजिल एरियल की मदद से पहुंच रही है। लम, 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 लम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्च एंजिल यूरियल। आपने मेरा रूट चक्र हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, मलिए दोनों हाथों को।
गर्म होने दीजिए और दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए। धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलिए। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। गरिमा जी, कुछ फील हुआ आपको? कैसा लगा? अभी तो कुछ समझ नहीं आया मुझे कुछ समझ इसमें। में इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन ये प्रक्रिया है, मैंने केवल आपको प्रक्रिया ही बताई है। फर्स्ट टाइम जो आपने बताया था ना, फर्स्ट टाइम जो कुछ कराया था वो समझ आया था मुझे, थोड़ा सा अच्छा। फील हुआ था। अच्छा, इस तरीके से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें अच्छे से फील होना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो माझ्या हाताचं काम आहे पाणी इथे सांडलंय मैम क्या क्या बज रहा है? कौन से एंजल्स को बुलाया था, यहाँ स्क्रीन पे बताएंगे, लिखेंगे जरा। यस, एक मिनट ना। आर्चेंजिल यूरियल ना, मेरा इस नहीं दिख रहा है। मुझे मैम रेड कलर तो फील हुआ। फील हुआ? हाँ जी। और मुझे ये ना मेरे को पता नहीं क्यों आंख खोलने पे मतलब थोड़ा सा लग रहा है कलर, बट बंद करने पे नहीं लग रहा। कोई नहीं, कोई किसी भी चीज में परेशान, देखिए मेरा ना शायद मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा लिखने का। मैं सिखा दूंगी अभी, कल से तो मैं पूरा से आपको दूंगी, है ना। ये मेरे पास यूरियल, URIEAL, EAL, URIEAL, यूरियल। तो इसमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको कलर नहीं दिखा या हमको आवाज नहीं सुनाई दी, कुछ भी। क्योंकि एक बार में कोई चीज होती नहीं है, पर धीरे धीरे होने हाँ। लगती है ना। इसलिए इसमें हड़बड़ाने मैंने कहा ना, जितनी सॉफ्ट इनकी एनर्जी उतनी सॉफ्ट हमको बने रहना है। तो मैम हाँ। ये यूरियल एंजल जो है, ये हमारी जो टेल बोन है उसको उसको हील ठीक करती कर, है, हील टेल कर, बोन, रूट चक्र को, रूट चक्र को, रूट चक्र को हील करती है। ऐसे रूट पूरे जो चक्र सातों को। चक्र है उसके लिए अलग अलग एंजल्स हैं। जी हाँ, इवन अच्छा। अलग अलग नंबर से भी इनको एंजल नंबर भी होते हैं ना, एंजल नंबर से भी अलग अलग हील किया जाता है। तो मैं आपको ओके, इस कोर्स में ठीक है, सिखाऊंगी सब चीजें, है ना। ठीक, ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो? थैंक यू मैम। मैं ये रत्ना, पूछ रही थी वेलकम, कि हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। आज लेट? हैप्पी न्यू ईयर। अनीता जी भी है? चले गई, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि क्या बोलते, अगर मेरे को खुले मतलब आंखों से समझ आ रहा है ऐसे, एक चले, होता है ना, तो वो चलता है कि या फिर बंद में ही? चलता है, चलता है, चलता है। कोई नियम, मैंने कहा ना, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। किसी को किसी में, किसी को किसी में वो ओके। दिखाई देता है ना एकदम, क्योंकि हाँ। हमको ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। तो हमें हाँ। सिर्फ अलग अलग चीजें ही। भी क्या बात है, आज मेरा क्या टाइम गलत था क्या? अभी उषा जी ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम उषा जी। क्या बात है, आज लेट? मैं बाहर गई थी, आप ही हाँ, आई। हाँ। वही अभी सब लोग कह रहे थे आज बहुत कम, तो हमने कहा न्यू ईयर का दूसरा ही दिन है ना। अबे यार, आज मंदिर में कुछ प्रोग्राम था इसलिए गई थी। अच्छा, उषा जी बाद कल में क्या आ गई। 8 बजे से क्लास लेंगी, चलेगा क्या? हाँ चलेगा। चलेगा, आपको चलेगा। मैं और हाँ, लोगों से, कि वीना जी को थोड़ा प्रॉब्लम है, इनका कोई नया क्लास है, मैंने और कोई क्लास है, तो देखते अच्छा हैं। अच्छा। मुझे कहीं मेरा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, फिर देखते हैं, है ना। हाँ हाँ। थैंक यू मैम। ठीक है। मेरी बस कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आओ और जानकारी लेके जाओ। और कुछ एक्सपीरियंस हुआ उषा जी इस बीच में आपको? हाँ, एंजिल को बुलाया था कि नहीं? बुलाया बुलाया, लेकिन पूरा तरीके से वो नहीं हो रहा, क्लास में भी नहीं बैठा था ना, इसलिए तो वो पूरा तरीके से हाँ, मालूम नहीं पड़ रहा था। हाँ। ये अभी अभी हम लोगों ने केवल वेबिनार में सीखा है ना, अभी जब हम इसमें सीखेंगे ना, तो अच्छा। क्लास हाँ, मैं में भी वही। सिस्टमेटिक तरीके से जब सीखेंगे, हाँ तब आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा। चलिए, पुनः मैं आप लोगों को सबको न्यू ईयर की शुभकामनाएं देती हूँ। और हाँ।
हैप्पी न्यू ईयर। मेरे न्यू ईयर के फर्स्ट कार्यक्रम में आप लोग आए और मुझ पे विश्वास जताया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। मैम थैंक यू हमें कहना चाहिए आपका, क्योंकि मैं आपका वास्तु का बहुत देखती हूँ जी आपके यूट्यूब पर, और जब मेरे पास लिंक आता है तो मैं वो भी सेमिनार अटेंड करती हूँ। मुझे वास्तु का इतना ज्यादा है ना, जी। तो बहुत देखती हूँ। हाँ, और उसके ये हिसाब से अपने घर में वास्तु का करती रहती हूँ। आप एक्चुअल में आप सीखने की शौकीन है। जी हाँ। इसको सीखने की हाँ, भूख होती है ना, फिर उसको वो चीजें ऑटोमेटिक समझ में भी आती है और अच्छी भी लगने जी लगती है जी ना। हाँ, जी हाँ। चलो मिलते हैं मैम कल हम ओके नई क्लास अपने क्लास में, है ना। ओके, थैंक यू मैम। मैम ये नंबर पे हो जाएगा क्या? हाँ, नंबर। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास गया है ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना, या फिर मैं एक हाँ बार आपको एक स्क्रीन शेयर करके एक बार और देखती हूँ, आप इसमें से देख लीजिए, जी, एक सेकंड। देख लीजिए। ठीक है मैम, है ना। मैं करके आपको इसी पे पिंग कर दूं। हाँ, ठीक है। अपना और जो भी होगा स्क्रीन आप कल बताओगे मुझे, मैं भी, कुछ ऊपर। हाँ सभी, अभी मैं डालूंगी ग्रुप में, लोगों से पूछती हूँ क्या टाइम है, उसके हिसाब हाँ से करती हूँ। हाँ, मैं तो उसमें एडेड नहीं हूँ, तो अभी आप करोगे उस पे? नहीं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर दीजिए गरिमा जी, हाँ हाँ। हाँ, ना आप फिर। मैम को ना पहले वो कर दीजिए ना, फिर उसके बाद वो आपको ऐड कर लेंगे। हाँ, मैं अच्छा आपको ठीक ऐड है। करती हूँ फिर, है हाँ, ना। ओके, थैंक ठीक यू। है, और भी किसी को इच्छा है तो बता दीजिए, ताकि क्लास में अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, है ना। हाँ, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी अगर किसी को हाँ जी। इंटरेस्टेड होगा तो। हाँ, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं थैंक यू कल, मिलते हैं। जी।